तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है चंदू एंड हिज गर्लफ्रेंड। ये एक मर्ज सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि चंदूज गर्लफ्रेंड लव्स एरेज दैट आर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है कि जो भी हमारे को एरे गिवन होगा ना, बेसिकली वो पहले तो अनसॉर्टेड एरे, मतलब अनसॉर्टेड फॉर्मेट में गिवन होगा। हमें गिवन है कि जो भी हमें एरे है ना वो अनसॉर्टेड एरे मतलब फॉर्मेट में गिवन होगा। लेकिन जो चंदू है उसे क्या करना है, उसे सॉर्ट करना है। किस मैनर में उसे सॉर्ट करना है? जो एरे है उसे नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो अब ये नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, जैसे हमें यहाँ पे गिवन है कि जो भी हमारे पास ये एरे का ऑर्डर है ये रैंडमली अरेंज्ड है। ठीक है। कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा एरे या तो इंक्रीजिंग है या तो नॉन बेसिकली डिक्रीजिंग है। तो इसमें हमें किस तरीके से अरेंज करना है, इसमें हमें अरेंज करना है कि वो जो एरे बने वो किस फॉर्मेट में बने, वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने। यानी कि अगर हम इसके आउटपुट देखें तो वो क्या हो, सारे के सारे बेसिकली 5 जो है वो बड़ा है सारे सबसे, फिर वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके उससे छोटा कौन सा है 4, फिर उससे छोटा कौन सा है 3। बेसिकली ये कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन इसमें जो ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपीट जो बेसिकली जो रिकरिंग एलिमेंट्स है ना वो भी साथ साथ में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अब ये जो हमें बेसिकली सॉर्टिंग करनी है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है। अब वैसे तो इसको हम काफी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इनबिल्ट सॉर्ट का फंक्शन यूज करके, उसमें कुछ नहीं करना होता। लेकिन अगर हमें जैसे इसे मर्ज सॉर्ट फंक्शन से वो करना है अपना इसको क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि हमें जो ये कैटेगरी है ना इसकी वो मर्ज सॉर्ट के अंदर दे रखी है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि मर्ज सॉर्ट एल्गो से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट एल्गो में क्या होता है हमारे पास, मर्ज सॉर्ट एल्गो में जैसे हमारे पास ये एरे गिवन है। ठीक है। ये हमारे पास एरे गिवन है। हमें क्या करना होता है मर्ज सॉर्ट में, हमें ना जैसे इस एरे को डिवाइड करना होता है इस हाफ में। ठीक है। बेसिकली वो क्या होता है, ऐसे हाफ में डिवाइड कर देते हैं। फिर वो सेकंड हाफ ये हो गया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, फिर इसको दोबारा हाफ में कर देते हैं। और इसको जो सेकंड हाफ है इसका इसको अलग कर देते हैं, फिर इसको अलग कर देते हैं। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते चले जाते हैं। अब जैसे मान लो ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे इसका इसका साइज 1 है, इसका साइज 1 है ना। तो अगर इन दोनों का साइज 1 है, फिर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को ना इस मैनर में अरेंज करूंगा कि ये जो दोनों एरे है ना या तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाए या तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट गिवन था, वो हमें क्वेश्चन में मांग रहा था कि डिसेंडिंग ऑर्डर दो हमें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मान लो अगर 3 था यहाँ पे 5 था। ठीक है। मैंने बोल दिया कि इस एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है 3 था ये 5 था। तो मेरे को अरेंज किस फॉर्मेट में करना है अपने एरे को, मेरे को 5 और 3 ऐसे लिखना है। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कितना था, मेरे पास 10 और इधर मैंने मान लिया 12 था। ठीक है। तो मेरे को इसमें फॉर्मेट में अरेंज करना है कि ये जो एरे है ना ये ऐसे आ जाए 12 और 10। अब मैं लास्ट में जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा ना, तो ये देखो ये इस तरफ से सॉर्टेड है, मतलब ये अपने में ही एक ऑर्डर में अरेंज्ड है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये अपने में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। लेकिन मेरे को जो फाइनल ऑर्डर चाहिए वो क्या चाहिए, जब मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो इन दोनों का जो कंबाइंड मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा ना, जो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा मेरे को वो चाहिए। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे मैक्सिमम है इनमें से, यानी कि 12 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 3 आएगा। ठीक है। तो अब मैं ये जो हमारी एल्गो होती है इसको ना मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे कि हम ना हर एक एरे को डिवाइड करते जा रहे हैं उसके मिड मतलब मिड लेंथ में, और तब तक डिवाइड कर रहे हैं जब तक एक सिंगल एलिमेंट नहीं बच रहा। फिर मैं क्या करूंगा, उसको ना मर्ज करना स्टार्ट करूंगा किस मैनर में, कि वो जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म होना हो जाए। ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है ये आप पहले से एक बार पढ़ के आए, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में इस एल्गो को समझा रखा है। तो या तो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं, वरना क्या होता है ना इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक कॉमन कंडीशन होती है। कॉमन कंडीशन का मेरे पास मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं तो कॉमन कंडीशन में क्या होता है, जब हम मर्ज कर रहे होते हैं ना दो एरे को, जैसे माने मान लो एक ये एरे ले लिया एक ये एरे ले लिया, तो जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मान लो जैसे इसकी लेंथ जो है वो 3 है। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 और 4। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास ना जब मैं कॉमन लेंथ में, यानी कि जब तक मेरा, जैसे मैंने एक पॉइंटर ले लिया आई एक पॉइंटर ले लिया जे, तो जब तक इन दोनों में से कोई भी एक खत्म नहीं हो जाता ना, खत्म होने का मेरा मतलब क्या है कि जब तक कोई भी एक पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, वो पूरा का पूरा अपनी राइट पोजीशन में आ जाए इस फाइनल एरे में। ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो वाइल लूप चलता रहेगा। उस वाइल लूप में क्या होगा, उस वाइल लूप में जो भी कॉमन लेंथ होगी ना, यानी कि जो भी इनमें से मिनिमम लेंथ होगी उतनी बार वो लूप चलेगा। तो उसमें हम यही लिखते हैं कि जब तक आई जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि क्या होगी, वो मिड होगी, क्योंकि हमने क्या किया था अपने जो हमारे पास पार्टीशन थे वो हमने मिड तक ही तो किया था। और ये कहां तक किया था, ये हमारा जो एंड लेंथ है वहां तक किया था। या तो जब तक आई जो है वो मिड से लेस हो, और साथ ही साथ एंड ही वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तभी तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी कॉमन लेंथ है अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो गई, मतलब अगर इनमें से एक भी जो है वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम ये बोल देंगे कि वाइल लूप खत्म हो गया है ना।
तो जे जो है वो तब तक चलेगा जब तक वो अपने एंड तक नहीं पहुंच जाता। तो इसका क्या मतलब है, या तो अगर ये वाला एरे जो है वो पूरा का पूरा अपने राइट पोजीशन पे आ जाए, या तो ये वाला एरे अगर कोई भी एक राइट पोजीशन पे आ गया ना अपना, तो वो जो वाइल लूप था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इस वाइल लूप के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम एक इफ कंडीशन में चेक करते हैं कि जो फर्स्ट पार्टीशन था, है ना, उसका जो ith पॉइंटर है क्या वो बड़ा है, मतलब जो सेकंड पार्टीशन बी है उसके jth पॉइंटर से। तो ये जो एलिमेंट जो बड़ा होगा ना, उस केस में मतलब हमें, क्योंकि इसमें क्या करना है, इसमें हमें अरेंज करना है किस ऑर्डर में, जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है हमें, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको हम अपने टेम्परेरी जो हमारे पास एरे होगा ना, जिसमें हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं सॉर्टेड मैनर में, उसमें क्या कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे, यानी कि आई कर देंगे। और फिर बाद में आई प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें पॉइंटर भी तो इंक्रीज करना है, क्योंकि हमने इसको तो इंसर्ट कर दिया ना अपनी वैल्यू में। फिर हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वैल्यू पे आएंगे और इस वाली ith पोजीशन को इस jth से कंपेयर करेंगे। अब मान लो अगर j की वैल्यू जो है ना ये बड़ी हो गई, तो ये इसमें चली जाएगी और ये वाला कट के फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे। और ये जो चीज है ना, ये हमें मतलब तब तक करनी पड़ेगी जब तक कोई ये खत्म नहीं हो गया। फिर हम क्या करेंगे, जो अब जैसे हमारे पास ये पूरा खत्म हो गया, अब जो इसकी लेंथ जो बच गई ना हमारी, उसके लिए हम अलग से वाइल लूप लगाएंगे। और ये हम दोनों के केसेस में लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा लूप, जो कौन सा जो हमारे पास एरे है वो पहले खत्म हो जाए। तो हम दोनों लगाएंगे, एक लगाएंगे आई लेस देन मिड के लिए, और एक लगाएंगे अलग से वाइल लूप जे जे लेस देन एंड के लिए, ठीक है। ये किसके लिए होंगे, ये जो हमारे पास लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स रह गए ना, इनको हम डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो कंपैरिजन है वो तो यहाँ खत्म ही हो गया, तो ये तो अपने राइट पोजीशन पे आ ही जाएंगे अब। क्योंकि हमें पता था ये दोनों, तो ये मान लो जैसे ये दो एलिमेंट बचे, अब ये पहले से सॉर्टेड है ना, क्योंकि हमें पता है जो ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं, हम इन्हें तो कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो अगर ये पहले से सॉर्टेड है तो ये तो सीरियल वाइज ही आएंगे ना अपने उसमें फाइनल एरे में। तो बस हमें यही करना होता है अपनी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में। तो बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली थी कि जो नॉर्मल जो जनरल मर्ज सॉर्ट कंडीशन होती है, उसमें यहाँ पे जो इफ कंडीशन होती है ना, इसमें लेस देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे होते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हम ना इसको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन में चेंज कर देंगे, जिससे कि हमारा जो एरे है वो क्या हो जाए, बस वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये तो हम तरीका था, इसको हम मर्ज सॉर्ट से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको ना हम कोड कैसे करेंगे। तो कोड करने का वही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो हम अपनी जो इनपुट्स हैं उनको ले लेंगे अपने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में मैंने टेस्ट केसेस ले लिए। फिर मेरे पास जो साइज था बेसिकली जो एरे का, उसको ले लिया। फिर मैंने अपने एरेज को इनपुट करा लिया यहाँ पे फॉर लूप में। फिर मैंने वही मर्ज फंक्शन को कॉल किया, मर्ज सॉर्ट को, जिसमें मैं क्या दूंगा, एक तो एरे दूंगा, फिर मैं सेकंड पैरामीटर दूंगा जिसकी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि 0th इंडेक्स। फिर जो मेरा उसका लास्ट इंडेक्स है ना n-1 वो दूंगा। अब मैं जो भी मैंने इंडेक्स दिए हैं उसकी मैं मिड वैल्यू निकालूंगा। फिर मैं मिड वैल्यू निकाल के बोलूंगा कि एक तो फर्स्ट पार्टीशन कर दो, फिर एक सेकंड पार्टीशन कर दो जो कि मिड प्लस 1 से आर तक जाए, ठीक है। और फिर हर एक पार्टीशन करने के बाद ना उनको मर्ज कर दो। अब मर्ज करने की कंडीशन ही मेन है। मर्ज कंडीशन में क्या होता है कि हम ना, जैसे अभी बताया था, ये जो दोनों पार्टीशन हैं उनकी हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। अब लेंथ निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको सारे मतलब जो भी हमने लेंथ निकाली है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा, एक दूसरे एरे में स्टोर कर दूंगा, जिसमें कि मैं क्या करूं, पार्टीशंस बना के कंपैरिजन कर पाऊं ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों एरेज को अलग अलग स्टोर कर लूंगा, दोनों वैल्यूज को, ठीक है। दोनों पार्टीशंस को मैंने अलग स्टोर कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये व्हाइल लूप लगा रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट पार्टीशन है ना, वो मेरा क्या हो, मैक्सिमम लेंथ से कम हो, और जो मेरा सेकंड पार्टीशन है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ से कम हो। तो बस मैंने ये लूप लगा दिया। और ये इफ कंडीशन वही मेन है जो मेरे क्या करिए, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगी। तो ये वाली कंडीशन को ध्यान रखते हुए जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैंने क्या कर दिया, अपने एरे में स्टोर करा दिया, ठीक है। और एल्स कंडीशन में मान लो जैसे मेरा अब सेकंड पार्टीशन वाली जो वैल्यू है वो बड़ी थी, तो अगर एल्स केस में वो बड़ी है तो फिर वो आ जाएगी मेरे एरे में, ठीक है। और लास्ट में मेरे को अपने एरे को तो इंक्रीमेंट करना ही है, क्योंकि मैं हर केस में कुछ ना कुछ तो अपने डाल ही रहा हूँ उसमें एरे में, फाइनल एरे में। तो बस, और ये वाले जो दोनों लूप है मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मेरे पास जो किसी की लेंथ अगर बड़ी हो गई तो उसके जो लेफ्ट ओवर एलिमेंट्स होते हैं वो वैसे के वैसे हमारे जो फाइनल एरे है उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो अब बस इसी मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम से हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। और बस फिर हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पास ऑर्डर आया हम उसको बस अपने इंडेक्स वाइज सीरियल वाइज क्या कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में।